नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक है। हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों की पूर्व धारणाओं में एकदम विचारों में भरी हुई हैं। कचड़ा जिनको बोलते हैं, जैसे कि कचड़ा इन द सेंस कि इंग्लिश 28 दिन में सीख लें, 2 महीने 90 दिन का कोर्स होता है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए प्रॉफिटेबल इतना नहीं हुआ था, तो मैं इतना नहीं बता पाऊँगा आप लोगों को। लेकिन इसे इंग्लिश मतलब सीखना और एक भाषा को सीखना और समझना और आप कोई चीज़ डिलीवर करना चाहते हो उसमें, चाहे वो लिखना भी हो, उसका लॉन्ग प्रोसेस होता है। इट्स नॉट जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स कि मैथमेटिक्स सीखना बहुत टिपिकल नहीं है ना। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, फार्मूले याद हैं, या इक्वेशंस जिसको बोलते हैं जिनको बोलते हैं कैलकुलेशन पार्ट अगर आपका अच्छा है, तो वो चीज़ें फिर आपकी बहुत जल्दी सेटल होती हैं। और एक चीज़ का आपको बेनिफिट अन्य क्वेश्चंस में मिलता है। एक फार्मूले का बेनिफिट आपको कई चीज़ों में, कई जगहों पर मिलता है। अगर मिसलिनियस क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी आप कहीं ना कहीं वो आपकी वो एक हैप्पीनेस का एक पार्ट हो जाता है जब आप मैथ सीख जाते हो। तो बट इंग्लिश लर्निंग ये बहुत बिल्कुल अलग है, उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पर बात नहीं करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इस बात से कि दिमाग में जैसे कि हम लोगों के भरा, जैसे कि मैं गांव में रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा रहा है कि चीज़ें याद मत करो, रट्टू तोता मत बनो, वो है ना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। तो ज़िंदगी में हर चीज़ समझ करके तो समझना इज एनालिटिकल थिंकिंग, और क्या बोलते हैं, आपके अंदर होनी चाहिए। इट्स ए गुड थिंग, बट कुछ चीज़ें रटना ही है। अगर मेरे पिताजी का नाम अम्बरीश कुमार सिंह और मेरी माता का नाम उत्तम सिंह है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अम्बरीश कुमार सिंह A+1 है ना, और +2 अगर करेंगे तो वहाँ उत्तम सिंह आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। और प्लस मेरा नाम अगर मयंक सिंह है, मेरी बहन का नाम अगर ऋचा है, तो वहाँ पर +1 कर देंगे तो, है ना, इन लोगों को ऐड करके +1 कर देंगे तो मेरा नाम मयंक नहीं होगा, है ना। या +3 कर देंगे तो मेरी सबसे छोटी बहन आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ें रटने वाली है ना। तो रटना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें रटना पड़ेगा। अगर हमको याद करना है कि हमारे देश की राजधानी क्या है, और अगर हमें स्टेट की राजधानी याद करना है, जैसे कि बहुत बचपन में याद करवाए जाते हैं, और मैं काफ़ी बच्चों को देखता हूँ तो रटने मार एकदम रटना है, और जो प्रोसेस रटने वाला है उसमें रटने के अलावा कुछ किया नहीं सकता है। तो इस दिमाग से ये चीज़ें बिल्कुल निकाल दो कि कोई चीज़ हमें समझना है, रटना नहीं। आपको दोनों चीज़ें करनी है, दोनों चीज़ें समझना है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि मेरा प्रोसेस क्या था कि मेरा इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने इंग्लिश वगैरह सारी चीज़ें, मैंने ये जो इंग्लिश है तो ये मैंने पीजी, मतलब जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था लखनऊ यूनिवर्सिटी से, मतलब। और हालांकि वो एक अलग टाइम पीरियड था। पब्लिक इंस्टीट्यूट से मेरा किस तरह से एमए हुआ है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने कुछ समय पढ़ करके वहाँ पर एडमिशन तो ले लिया था हिंदी में कि हाँ भैया पब्लिक एडमिशन पढ़ के आए हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, क्योंकि पब्लिक एडमिशन और पॉलिटिकल साइंस और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पब्लिक एडमिशन जो मैंने बीए में भी थोड़ा पढ़ा था, तो मुझे काफ़ी, और बहुत ईजी एग्ज़ाम भी था लखनऊ यूनिवर्सिटी का, तो मैंने क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, सभी लोग लगभग वहाँ पर इंग्लिश में हैं, और मतलब वो मेरे लिए बड़ा अजीब कि मैं कैसे क्या कर पाऊँगा, और बहुत परेशान रहता था उस समय में। खैर, वो सारी चीज़ें हुई, उसको छोड़ो, उसको लेफ़्ट मूव ऑन करते हैं और समझते ही हैं कि मैंने क्या किया। तो पीजी मतलब मेरा हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि जो मैंने उस समय सोचा था कि मैं इतना होशियार नहीं हूँ और मैं इतना अच्छा बच्चा नहीं हूँ कि मैं कोई चीज़
याद करूँगा या समझूँगा तो मुझे 2 बार में समझ में आएगी, 3 बार में समझ में आएगी। तो मैं यही सोचता था कि मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ जो मेरे तरह लखनऊ यूनिवर्सिटी मेरे साथ में पढ़ रहे हैं, पर इनके 93 नंबर मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो 62 ही आते थे मार्क्स। तो इट्स ए वेरी हायर डिफरेंस। तो ना कहाँ 93 कहाँ 62, इट्स ए वेरी बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इतने में 2 लोग पास हो जाते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं। तो लेकिन मैं एक चीज़ वहाँ पर समझ लिया था कि मेरी जो कैचिंग कैपेसिटी है वो नहीं उतनी है। मैं अपने आप को बेवकूफ़, महाबेवकूफ़ समझता था उस समय। लेकिन मुझे एक था कि यार अगर मैं 20 बार चीज़ें पढ़ूँगा ना, 2 बार में लोगों को समझ में आती है जो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, जो बहुत सारे लोग सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़े हुए हैं या DPS से पढ़ के आए हैं, तो ऑब्वियसली उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, या और भी बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, उनके घर का माहौल भी बड़ा अच्छा रहा है, बहुत सारे, है ना। तो उनको 2 बार में 3 बार में चीज़ें समझ में आती हैं और मुझे नहीं आ पाती हैं। तो मैंने ये किया था, मैं अपने दिमाग में सोचा था कि मैं 20 बार करूँगा, ठीक है। 20 बार कोई चीज़ पढ़ूँगा तब मुझे याद होगी ना, मैं करूँगा। तो वो एक प्रोसेस था। तो 2023 में मैंने क्या किया था कि जब मुझे कहीं आना जाना होता था तो मैं सड़क पर क्या लिखा हुआ है, किसी गाड़ी में क्या गुड्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब एक क्यूरियस माइंडसेट बना लिया था कि कोई चीज़ अगर कहीं इंग्लिश में लिखी हुई है तो मुझे पढ़ना है, गूगल करना है। स्क्रीनशॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई शब्द अगर आया है उसको पढ़ लो, फिर उसको स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रख लो। उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लिया, उसी में मोबाइल में सेव कर लिया, आप फ्री हैं तो उसको देख रहे हैं। तो ये मैं करता रहता था। इसके अलावा जैसे कि कभी कानपुर से वापस आना होता था तो मुझे स्टेशन पर अगर मान लीजिएगा कि ट्रेन मेरी लेट है तो मैं खड़ा हूँ तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 मिनट्स, है ना, पनिशेबल, है ना, एक्ट, और कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं कि क्योंकि टिकट लेना एक दंडनीय अपराध है, और स्पीडिंग या कार पार्किंग प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ पर निषेध है इसका मतलब। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड देखो मैंने वहाँ पर याद किए थे, तो ये मुझे अभी तुरंत याद आ रहे हैं। तो जो भी वहाँ पर लिखा हुआ है स्टेशन पर इंग्लिश में, वो मुझे पूरा पढ़ता था मैं उसमें, और जितने भी शब्द आते थे वो सारा स्क्रीनशॉट लेकर के अब शांति से बैठता था फिर आराम से, और फिर जब फ्री होता था तो उसको देखता रहता था। तो बेवकूफ़ मैं अपने आप को समझता था, और मुझे लगता है कि वो चीज़ें बड़ी अच्छी थी, और ऐसे मैंने बहुत सारे वर्ड याद कर लिए। और फिर धीरे धीरे जब मैं उनको याद करता था तो अपने आप दिमाग में आते थे, तो जब आ जाते थे तो फिर मैं उसको डिलीट कर देता था कि तो चीज़ याद हो गई है, अब इसको बार बार पढ़ने से टाइम लॉस होगा। तो मैंने ये कर लिया था। इसके बाद क्योंकि सिर्फ वोकैबुलरी अच्छी कर लेने से कुछ नहीं होता है, और कुछ वर्ड सीख लेने से, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में था तो कुछ वर्ड सीख लिए थे, तो स्मार्टनेस इसको बोलते थे, बहुत हमने सीख लिया। तो वो सारी चीज़ें तो लगती थी कि हाँ यार मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं सीख लूँगा इंग्लिश। बट मैंने फरवरी या मार्च 24 में पिछले साल मैंने नीतू मैम का मैंने वीडियो देखा था, और उनका मैंने कोर्स लिया था। मुझे 1700 रुपये का मिला था। KD लाइव, KD कैंपस उनका एक ऐप आता है मोबाइल पे, उस पर मैंने परचेज़ किया हुआ था, और मुझे लगता है कि इट वाज रियली वेरी फ्रूटफुल फॉर मी। और मैंने उसमें 400 दिन की क्लास थी, और उस 400 दिन में मैंने लगभग 350 दिन मैंने तो मतलब कंप्लीट कर पाया था 350 दिन में। और उसमें 2 पार्ट में थी, एक स्पीकिंग में भी थी, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश कंपलसरी, और वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिलेटेड थी। चूँकि कंपलसरी इंग्लिश ऐसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कंपलसरी इंग्लिश होती है, तो उसके लिए वो थी। तो मैंने उसको परचेज़ कर लिया हुआ था। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो उसको रटना, सारी चीज़ें गुस्सा लगती थी, छोड़ो यार नहीं होगा नहीं होगा। एक बात याद रखना कि धैर्य मतलब यही है कि दूसरी बात मतलब ये बात है कि ये मत सोचो कि 1 महीने पढ़ लिया, 2 महीने पढ़ लिया, 4 महीने पढ़ लिया, नहीं आएगा यार, नहीं होगा,
मतलब बेवकूफ़ समझिए अपने आप को। मैं अपने आप को यही सोचता था कि मुझे आएगा, ज़रूर आएगा। मतलब ठीक है, मतलब मैं 390 दिन वाला नहीं हूँ स्टूडेंट कि मैं 90 दिन में अंग्रेजी स्पीकिंग सीख लूँ या लर्निंग सीख लूँ, पढ़ना लिखना सीख लूँ। नहीं, ठीक है, मैं 1 साल में आएगा ना, 2 साल में आएगा ना, 3 साल में आएगा ना, आएगा। लेकिन वो ये, अगर आपके अंदर इतना धैर्य है तो चीज़ें फिर आती हैं, फिर 1 साल में आ जाएंगी। तो मैंने फिर उसको अच्छे से किया था और फिर ट्रांसलेशन वगैरह बना लिया। हैज़, हैव बीन, मुझे सिर्फ इज़ेमार का मतलब पता था और वाज वेयर का और विल सेल, ये मुझे स्कूल टाइम याद रह गया था। बाकी इसके अलावा जैसे हमारे गांव में सब पढ़ते हैं, हमारा गांव मतलब जो कानपुर नगर है, कहने के लिए से मेट्रोपॉलिटन सिटी, और मुझे लगता है कि 40-45 किलोमीटर दूर होने की वजह से मेरे गांव का बहुत एजुकेशन वगैरह और बहुत मतलब लो ग्रेड, और लोग ध्यान भी नहीं देते हैं पढ़ाने लिखने। अब तो काफ़ी लोग ध्यान देने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने फेस किया और मैंने पढ़ाई किया और मुझे, मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जब मैं मतलब जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ और इससे थोड़ा सा लंबा सिलेबस था उसका, और जब मैं पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि जो सिलेबस मेरा पूरा है, जिसमें लगभग 10-12 सब्जेक्ट हैं और ये इंग्लिश अकेले है ना, तो मुझे लगता था कि वो जो सब्जेक्ट सारे हैं वो सब्जेक्ट का वेटेज बराबर और एक इक्वलेंट टू इंग्लिश है ना। तो ये समझिए कि मेरा फियर था इंग्लिश मेरे लिए, कि इंग्लिश इज मतलब एक सब्जेक्ट जिसमें मुझे 25-30% नंबर लाना है, तो 30%, 25%, और उसमें उसमें सारे सब्जेक्ट हैं, और मैं फिर भी ये सोच रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट में जितने सारे हैं 10-12 सब्जेक्ट वो मैं सीख लूँगा, बट ये नहीं सीख पाऊँगा। आप समझिए ये होता है इंग्लिश का फियर। लेकिन मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया और रटना 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 रटना, ये इस दिमाग से निकाल दो कि चीज़ें रटने से, बहुत सारी चीज़ें रटने से ही आएंगी। एक बार नहीं आएंगी, 2 बार नहीं आएंगी, 5 बार रट, 10 बार रट, 20 बार रट। जब तक तेरे दिमाग में ना बाइक चला तू, या कहीं गाड़ी में बैठा हो, ट्रेन में बैठा हो, तो तेरे दिमाग में आए ना वो चीज़ें, तब तक रट, है ना। ये अपने अंदर एक ये काम करिए इतना थोड़ा, इसको बोलते हैं ना झक्की बन जाइए एकदम। झक्की मतलब समझते हो, जो मतलब पीछे पड़ जाना उस चीज़ के। तो करना है यार, है ना, सीखना है। क्योंकि आज के समय में वैसे भी आपको बहुत सारा काम इंग्लिश में करना होता है, और ये कहना कि इंग्लिश, और मतलब अपने आप को एक हाइजन सीकर से और मोटिवेशन सीकर बनाने में, हाइजन सीकर मतलब इन द सेंस कि मतलब शिकायती चित्त, यार मुझे ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया इसलिए फेल हो गया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं, ये सब बेवकूफ़ी वाले काम है। हम लोगों मतलब अच्छे लोगों पर शोभा नहीं देता है कि हर बात पर शिकायत करते हो, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास, मुझे तो ये भी नहीं आता है, मुझे तो वो भी नहीं आता है, मुझे तो वो भी नहीं आता है। ये सब ये सब अच्छे व्यक्तियों के काम नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो जो नहीं आ रहा है उस पर काम कर लिया जाए, साफ सीधी बात, ठीक है। और ये मान लीजिए कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में हमसे, और जिनको 2 बार 3 बार में चीज़ें कैपेबल ऑब्वियसली कर ही लेते हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे 20 बार में आएगा यार, ठीक है, 20 बार मतलब जड़ बुद्धि है ना, मोटी बुद्धि का हूँ, ठीक है, लेकिन आएगा ना। देखिए कि आप 2-2.5 साल में आप काम करिए, देखिए आप फील करोगे कि यार मतलब कितना लोगों को ओवरटेक करके आगे निकल गया यार, है ना। और लगता है कि मतलब आप फील करोगे, मतलब ये जो इंग्लिश प्रोसेस है, आप 1 साल 1.5 साल दीजिए, आप फील करोगे कि यस आपको आने लगा यार, सब कुछ आने लगा यार। अब बच ही गया, कुछ वर्ड और बचते हैं, अब नए वर्ड मिलते हैं। मैंने इंग्लिश लिख भी लेता हूँ अब, मतलब कैसे उसमें क्या, वैसे आसान लगता है मुझे। हिंदी टफ है, इंग्लिश आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि इसकी वर्डिक्ट कई बार ऐसी होती है जिसको 2-3 जगह एक ही यूज़ करना है। हिंदी में तो हर मीनिंग का अलग अलग शब्द है, वैकेबलरी इसकी ज़्यादा बड़ी है, इस इंग्लिश की वैकेबलरी बहुत कम है। तो अब मुझे इंग्लिश बहुत सहज लगने लगी। ये मैं तब बोल पा रहा हूँ जब मैंने 1.5 साल काम किया है, और उस 1.5 साल में मैंने निष्काम कर्म किया है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरा ये हो पाएगा, मैं सीख पाऊँगा इसको। और इस बात पर कि बड़ी चीज़ें माहौल से आती हैं, ये सारी चीज़ें माहौल बनाने में कोई नहीं आता है। अपने घर में बहनों से बात, मतलब मैं तो अपनी बहन से बात कर लेता हूँ,
है ना। या खुद से बात करना सीख, सबसे बड़ी चीज़ है खुद से बात करना सीख लो, बहुत अच्छा, आराम से बहुत प्रॉफिटेबल रहोगे, खुश रहोगे ज़िंदगी में। कि अपने आप से इंग्लिश बात कर, है ना। क्योंकि तेरे पास बात करने के लिए जब कोई है ही नहीं, तो आराम से अपनी बात करो, है ना। तो उससे ज़्यादा ये रहेगा कि अ, कि अ, जो लोग बोलते हैं कि माहौल से सारी चीज़ें, खुद ठीक, हमें हिंदी अगर पढ़ना आया, हिंदी अगर लिखना आया, हिंदी बोलना आया, माहौल से आया। मेरा इसमें एक बहुत बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, माहौल बनाना पड़ता है ना। अब मेरे गांव में कोई नहीं पढ़ता है, मैं भी यही कहूँ कि मेरे गांव में कोई नहीं पढ़ता तो मैं भी नहीं पढ़ूँगा, तो ये सारी चीज़ें काम नहीं चल पाएगा, है ना। तो सेपरेट करना पड़ेगा अपने आप को, सॉलिट्यूड एरिया अपना आपका बनाना पड़ेगा, अपने आप को बहुत लिमिटेड रखना पड़ेगा, बहुत लिमिटेड करना पड़ेगा, है ना। तो वो तो करना पड़ेगा। तो माहौल बनाने से ना होता है, अपना खुद माहौल खुद बनाइए। भगवान बुद्ध, बौद्ध धर्म में कहा गया है ना, भगवान बुद्ध ने आत्मदीपो भव, तो अपने दीप खुद बनिए, है ना। और चिंगारी देने के लिए बहुत सारे टीचर हैं आपके पास, बहुत सारे प्रीचर हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यकीनन आपको एक नए नए विचार देंगे, और विचार ही दुनिया ज़िंदगी है बाकी, है ना। क्योंकि अगर हम विचारों से मर गए तो फिर हम, मतलब नहीं हुई ज़िंदगी का। तो शिकायती चित्त को विराम, पंडित विजय शंकर मेहता जी कहते भी हैं अपने जो टीवी आती है, टीवी चलती है, उसमें भागवत वगैरह करते हैं, तो उसमें कहते भी ना, शिकायती चित्त को विराम करिए, है ना, विराम दीजिए। तो शिकायती नहीं बनना है हमको, हमको मोटिवेशन सीकर बनना है। हम जहाँ भी रहें, जो भी करना है, ठीक है। आज आज 1 किलोमीटर दौड़ेंगे तो कल 1.5 किलोमीटर दौड़ेंगे, कल 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, फिर 2.5 होगा, फिर 3 होगा। ऐसा चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, इकट्ठे कुछ नहीं होगा। तो स्क्रीनशॉट, और ये मैंने मैम का, नीतू मैम का मैंने लेक्चर्स देखे थे, इसके नोट्स वगैरह भी बनाए थे, खूब रटा था मैंने, अच्छे से रटा था। और इसके अलावा अब मैं लगभग 55 ऐसे मैंने पर काम किया है। मतलब मार्केट वगैरह में कोई ऐसे वगैरह की बुक ले लो, या कोई स्टोरी वगैरह, जैसे कि स्टोरी बुक मैंने तो खैर नहीं पढ़ी, मैंने एक बुक ज़रूर पढ़ी ज़िंदगी मेरी, पहली बुक जो है गुड वाइफ गुड लाइफ, जिसको मैंने पहली बार, पूरी इंग्लिश में ये बुक है, वो मैंने पहली बार पढ़ी। और इसके बाद मैंने फिर कुछ एक ऐसे की बुक लाया था, उसको भी मैंने पहली बार पढ़ी। लगभग 55 ऐसे हैं, और लगभग मुझे 200 शब्द भी और याद कर लेने हैं, बस मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है पूरे 55 ऐसे, और मुझे लग रहा है कि 170-75 या 150 अप्रॉक्स, लगभग, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो उतना मुझे और काम कर लेंगे तो मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब मुझे इतना डर नहीं लगता है। और जहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आती इंग्लिश में, तो वहाँ मैं कॉम्प्रीहेंड कर लेता हूँ कि इसका मतलब ये होगा। जैसे कोई शब्द में, कोई लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, अब वो लाइन पढ़ते हुए कोई वर्ड मुझे नहीं समझ में आया, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कॉम्प्रीहेंड कर लेता हूँ, इसका मतलब तो यहाँ पर ये होगा, क्योंकि चीज़ वहाँ पर वो चल रही है। पूरा पैरा में इसने ये बात कही, तो यहाँ पर यही बात कह रहा होगा, और 90% वो बात सही होती है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन की कैपेसिटी भी आपके अंदर डेवलप होती है, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है ना। और क्या, ये भी एक स्किल है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा है कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में सारे वर्ड आए, हमको सारे वर्ड तो नहीं आ सकते हैं मेरे को। तो इतना सारा काम तो धीरे धीरे करते रहिए, डेली डेली हारते रहिए कि मुझसे नहीं होगा, डेली डेली सुबह उठ करके करते रहिए, नहीं यार होगा क्यों नहीं, सोते हुए जागते हुए होगा 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 होगा। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो 1000 बार हारते होंगे, और वो सफलता प्राप्त कर लेते होंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जहाँ कोई भी पहुँचना चाहता है। हम तो ये मानते हैं, या आप ये मान लो कि हमें 2 लाख बार हारना है, ठीक है, 5 लाख बार हारना है, डेली हारना है, एक दिन में 100 बार हारना है, 200 बार हारना है, अपने विचारों से क्या नहीं होगा, कोई बात नहीं, फिर थोड़ी देर बाद लग रहा है नहीं होगा यार, तो चलते रहिए, चले 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 वेदी चले वेदी, है ना, चलते रहिए, और अकेला चलो जी। यूट्यूब और टेलीग्राम, और बस इसके अलावा बाकी ऐप में
कोई कोचिंग का है जैसे केडी लाइव वगैरह इंग्लिश सीखने के लिए, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अब कोई मतलब नहीं है, और यही आपका संसार होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश लर्निंग इज़ जस्ट लाइक एन आर्ट। इफ़ यू आर thinking about math, then you will lose, okay, or you will defeat by thought कि अब you will definitely think कि अब मतलब आप कभी कर ही नहीं सकते हो, आप ऐसा सोचने लगोगे आप, है ना, आप कभी प्रोसीड कर ही नहीं पाओगे अगर आप ऐसा मैथमेटिकल तरीके से या कैलकुलेटेड तरीके से या कैलकुलेटेड वे में अगर आप सोचते हैं। नहीं सोचना है आपको, ठीक है। तो एक आर्ट है, आर्ट की तरह सोचना है, काम टाइम लगेगा, रटना भी है, कॉन्सेप्चुअल भी करना है, दोनों चीज़ें करना है, दोनों में बैलेंस लगा के चलना है। अगर हमने कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान नहीं दिया और रटने पर वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो गई तो फिर काम नहीं चलेगा। दोनों चीज़ें समझ लो तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी मैनेजेबल हैं, और मैंने गांव में रह करके सीख लिया यार, ठीक है। तो गांव में रह करके कोई भी सीख सकता है, ठीक है। और माहौल वाहौल कुछ नहीं होता है, होता है तो फिर हारना और फिर जीतना, हारना जीतना, हारना जीतना, हारते रहिए जीतते रहिए, डेली डेली हारते रहिए, और क्या बताएं। और बताने के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बचा होगा, और क्या बचता है। ओके बाय।